प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारी ये कक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, उसके अलावा नेट, जेआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में लगने वाले इतिहास विषय से संबंधित है। इस कक्षा से पूर्व हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। क्या है हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत? वे रचनाएं या ग्रंथ जिनकी सहायता लेकर या जिनको आधार बनाकर विभिन्न इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे, उन्हीं रचनाओं को हिंदी साहित्य के स्रोत के रूप में जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, उनके जो उपजीव्य ग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की रचना हुई, वही उपजीव्य ग्रंथ हिंदी साहित्य के स्रोत माने जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर इन्हीं से कवियों की रचनाओं, कवियों के जीवन परिचय आदि से संबंधित जानकारियों का संग्रह करके इतिहासकारों ने अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखे थे, इन्हीं रचनाओं को हम हिंदी साहित्य के इतिहास की स्रोत के अंतर्गत मानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख स्रोतों में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वार्ता ग्रंथ। वार्ता ग्रंथ क्या है? वार्ता ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के रूप में दो वार्ता ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक है चौरासी वैष्णवन की वार्ता, और दूसरा वार्ता ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों ही वार्ता ग्रंथों के रचनाकार हैं। बात करें हम रचनाकार की कि दोनों ही वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन है, तो वार्ता ग्रंथों के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। कौन थे गोकुलनाथ? गोकुलनाथ हैं वो विठलनाथ जी के पुत्र थे। तो गोकुलनाथ हैं वो विठलनाथ जी के पुत्र थे। अब आगे हम जानते हैं कि इस रचना का रचना काल क्या है।
इस रचना का रचना काल है विक्रमी संवत 1625। तो वार्ता ग्रंथ दो उपलब्ध होते हैं। पहला वार्ता ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा वार्ता ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता। रचनाकार हैं गोकुलनाथ, विठलनाथ जी के ये पुत्र थे और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1625। अब इन वार्ता ग्रंथों में क्या दिया गया है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता है। इस वार्ता ग्रंथ में क्या दिया गया है? वार्ता का अर्थ होता है बातचीत, और ये जो वार्ता ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभनाथ जी के 84 शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन है। जीवन चरित्र का वर्णन है। तो 84 वैष्णव की जो वार्ता है, इसमें पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभनाथ जी, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की मूर्ति है उसको मथुरा से लाकर अपना जो नाथ द्वारा है वहां स्थापित किया था और एक नए संप्रदाय की रचना की थी या संप्रदाय का परिवर्तन किया था, और वो संप्रदाय था पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, उनके जो 84 शिष्य थे, उन 84 शिष्यों के जीवन का चरित्रण इसमें किया गया है या जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं 252 वैष्णव की वार्ता में क्या है। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता है। इस वार्ता ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ, उनके जो 252 शिष्य थे, उनके जीवन का चित्रण किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि विठलनाथ जी के 252 शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन है या चित्रण किया गया है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, उनके 84 शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन है। और जो 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ है, उसमें जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके जो 252 शिष्य थे, उन 52 शिष्यों के जीवन के चरित्र का चित्रण किया गया है। अब आगे देखें इस रचना के बारे में और विशेष बातें। हम कह सकते हैं कि इन वार्ता ग्रंथों में पुष्टि मार्ग
एवं कृष्ण भक्त कवियों के जीवन चरित्र का गद्य में वर्णन किया गया है। विशेष याद रखना, ये रचनाएं गद्य में लिखी गई हैं, गद्य में वर्णन किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वार्ता ग्रंथ हैं उनकी शैली है, तो वार्ता ग्रंथ हैं उनकी शैली है गद्य। बात करें अगर इसकी भाषा की, भाषा, तो ये जो वार्ता ग्रंथ हैं ये ब्रिज भाषा में लिखित हैं, यानी भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों में सबसे पहले हमने पढ़ा वार्ता ग्रंथों के बारे में। अब पढ़ते हैं दूसरी रचना के बारे में। 2 नंबर पर रचना है भक्तमाल। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। बात करें कि इसके रचनाकार कौन थे, तो भक्तमाल के जो रचनाकार थे वो थे नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? नाभादास थे। कौन थे ये नाभादास? ये नाभादास हैं वो अग्रदास पैहेरी, नाम सुना होगा आपने। जयपुर में गलतापेट के जो प्रमुख थे अग्रदास जी, उनके शिष्य थे नाभादास जी। नाभादास जी को जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने नारायण दास भी कहा था। क्या नाम बताया था इन्होंने? नारायण दास। कि नाभादास जी का जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नाम है वो नारायण दास बताया था। उनकी इतिहास ग्रंथ है उनका एक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस रचना में उन्होंने नाभादास को नारायण दास नाम से संबोधित किया है। अब बात करें कि इसका रचना काल क्या है। इसका रचना काल क्या है? इसके रचना काल के बारे में विभिन्न जो विद्वान हैं या इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। बात करें कि अगर उसका सही रचना काल क्या है, सर्वसम्मत काल कौन सा है, वो तो माना जाता है विक्रम संवत 1642। ये जो है वह सर्वसम्मति से सभी के द्वारा माना गया है और इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने यही काल सही माना है। विक्रम संवत 1642 के बाद की जो रचना है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, वो इन्हें विक्रम संवत 1642 के बाद की रचना मानते हैं। बात करें हमें नगेंद्र जी की, तो नगेंद्र जी हैं वो इसे 1596 ईस्वी की रचना मानते हैं। तो नगेंद्र जी के अनुसार कितनी है? 1596 ईस्वी इसका काल मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र।
तो 3 हमने देख लिए। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि महावीर सिंह जो गहलोत है उनके अनुसार इसका रचना काल क्या है। तो 1658 ईस्वी है वो इसका रचना काल महावीर सिंह गहलोत के द्वारा माना गया है। तो हम बात कर रहे हैं भक्तमाल की। रचनाकार हैं नाभादास, जो कि अग्रदास जी के शिष्य थे। गिरीशन ने इन्हें नारायण दास के नाम से संबोधित किया है। रचना काल के बारे में बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, वो इस रचना का काल विक्रम संवत 1542 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह विक्रम संवत 1642 के बाद की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचना काल 1596 ईस्वी है और महावीर सिंह गहलोत के अनुसार ये 1658 ईस्वी की रचना है। विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सर्वमान्य आपसे पूछा जाए तो वो है विक्रम संवत 1642। अब बात करें इस रचना के बारे में विशेष तथ्य कि इस रचना के बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है, इस रचना के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो लिखिए नंबर 1 पर है, इस रचना में 200 भक्त कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन, जीवन चरित्र का वर्णन 316 छपे छंदों में दिया गया है। 316 छपे छंदों में दिया गया है। पहली बात, इस रचना में 200 भक्त कवि हैं, उनके जीवन चरित्र का वर्णन 316 छपे छंदों में दिया गया है। नंबर बात 2, भक्ति काल के प्रमुख राम भक्त कवि तुलसीदास जी। हमने देखा है कि भक्ति काल के जो राम भक्त कवि हैं उनमें से प्रमुख थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का परिचय सर्वप्रथम इसी रचना से प्राप्त होता है। नंबर 3, नाभादास ने अपने इस ग्रंथ का सुमेरु तुलसीदास जी को बताया है। यानी हम कह सकते हैं कि नाभादास जी तुलसीदास जी को विशेष सम्मान देते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तो हमें 2 रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली रचना थी वार्ता ग्रंथ और दूसरी है भक्तमाल। नंबर 3 नंबर पर है
मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित। बात करें इसके रचनाकार की, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे बेणी माधवदास। बेणी माधवदास, या कई पुस्तकों में इनका नाम बेनी माधवदास भी मिलता है, बेनी माधव दास भी मिलता है, एक ही नाम है दोनों। कौन थे बेनी माधवदास? तुलसी के शिष्य थे। तुलसीदास जी राम भक्त कवि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्हीं के शिष्य थे बेनी माधवदास जी, और उन्हीं के द्वारा ये रचना लिखी गई। बात करते हैं इसके रचना काल की, कि इसका रचना काल क्या है। तो विक्रमी संवत 1687 है वो इसका रचना काल है। बात करें इस रचना में विशेष तथ्य क्या है। इस रचना में तुलसी के जीवन का दोहा, चौपाई एवं त्राटक छंदों में परिचय दिया गया है। यानी ये रचना है वो तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है। तुलसीदास जी के जीवन का जो चित्रण है वो दोहा, चौपाई एवं त्राटक छंदों में किया गया है। बात करते हैं चौथी रचना की। चौथी प्रमुख रचना है भक्त नामावली। देखो, भक्तमाल अलग थी और भक्त नामावली अलग है। भक्तमाल नाभादास की थी और भक्त नामावली के जो रचनाकार हैं वो है ध्रुवदास। रचनाकार हो गए ध्रुवदास। तो भक्तमाल थी, उसके रचनाकार थे नाभादास, और भक्त नामावली है उसके रचनाकार हैं ध्रुवदास। बात करते हैं रचना काल की, कि इस रचना का रचना काल क्या है। तो इस रचना का रचना काल विक्रमी संवत 1698 माना गया है। अब बात करेंगे इस रचना में है क्या। तो इस रचना में ध्रुवदास जी ने 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है या वर्णन किया है। तो लिख सकते हैं हमें विशेष इस रचना में क्या है। तो इस रचना में 116 कितने भक्त कवि हैं? 116। 116 भक्त कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है।
ज्यादा कुछ नहीं है इस रचना के बारे में, इतना याद रखना है कि भक्त नामावली के रचनाकार कौन थे? ध्रुवदास। रचना काल विक्रमी संवत 1698 और इस रचना में 111 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। अब बात करते हैं पांचवी रचना के बारे में। पांचवी रचना है कविमाला। कविमाला। रचनाकार हैं तुलसी, लेकिन ध्यान में रखना तुलसीदास नहीं है। जो राम भक्त कवि हैं तुलसीदास, वो नहीं है, ये कोई अन्य ही तुलसी कवि हैं। क्या है इस रचना में? इससे पहले हम देखते हैं रचना काल क्या है। रचना काल इसका रचना काल माना गया है विक्रम संवत 1712। है क्या इस रचना में? देखो ये रचना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है कि कविमाला के रचनाकार कौन हैं, तुलसी और तुलसीदास। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस रचना में 74 कवियों के, कितने कवि हैं? 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। 74 कवि हैं, उनकी कविताओं का संग्रह इस रचना में। दूसरी बात करें तो यह रचना अप्राप्य है, अभी यह रचना उपलब्ध नहीं है। और शिव श्री सेंगर ने भी 8 कवियों का उल्लेख किया है। हम कह सकते हैं कि शिव श्री सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस रचना के आठ कवियों का उल्लेख किया है। तो ये था पांचवा ग्रंथ कविमाला। अब हम पढ़ते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। शायद इसमें यह नहीं पूछा जाता है कि यह ग्रंथ किस कवि के द्वारा रचित है या किस ग्रंथकार के द्वारा रचित है ये रचना, लेकिन इससे संबंधित जो सामग्री है वो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए। छठा ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं कालिदास अजारा। इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। यह प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि कालिदास हजारा किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। लेकिन इससे संबंधित जो सामग्री है, इसमें क्या दिया गया है, उससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें रचना काल की, इसका रचना काल माना गया है विक्रमी संवत 1712
75। अब है क्या इसमें विशेष बातें देखें अगर इसकी, कि कालिदास अजारा में मुख्य रूप से क्या सामग्री है, तो 200 कितने 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। तो हम लिख सकते हैं इस रचना में 212 कवियों की 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संग्रह है। पहली बात, यह जो रचना है इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन किया गया है। यह लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। नंबर 2, कुछ कवियों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। सभी का नहीं दिया गया है, कुछ जो कवि हैं उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। आगे देखिए, इस ग्रंथ को आधार मानकर ही ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। तो हम कह सकते हैं इसी ग्रंथ को आधार मानकर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ था उनका, लिखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। हम ये भी कह सकते हैं कि यह शिव सिंह सरोज का प्रेरक व आधार ग्रंथ है, क्योंकि इसी ग्रंथ से ये प्रेरणा मिली थी उन्हें। तो यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रेरक एवं आधार ग्रंथ है। हम कह सकते हैं कि ये एक कविवर्त संग्रह है, क्योंकि इनमें लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह किया गया है। तो ये क्या है, कविवर्त संग्रह है। शुक्ल जी ने इसके बारे में कथन कहा है कि कवियों के काल आदि निर्णय में यह ग्रंथ उपयोगी है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने क्या कहा था कि कवियों के काल आदि निर्णय करने में, कवियों के काल आदि निर्णय में यह ग्रंथ उपयोगी है।
और ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उन्होंने भी कहा है कि मैंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो कवियों के बारे में काल का निर्णय किया गया, कवियों के समय के बारे में निर्णय लिया गया, वो इसी ग्रंथ को आधार मानकर लिया गया। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत से संबंधित 6 महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया। एक बार हम पुनः दोहरान करते हैं। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ का ये यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के रूप में हमने सबसे पहले पढ़ा वार्ता ग्रंथ, और वार्ता ग्रंथों में 2 वार्ता ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। इनके रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो कि विठलनाथ जी के पुत्र थे, और रचनाकाल माना जाता है विक्रम संवत 1625 ईस्वी। 84 वैष्णवों की वार्ता है, उसमें पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, कौन? आचार्य वल्लभनाथ जी। उनके 84 शिष्यों की जीवन चरित्र का वर्णन है। 252 वैष्णवों की वार्ता है, उसमें विठलनाथ जी के 252 शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन है। इन वार्ता ग्रंथों में पुष्टि मार्ग एवं कृष्ण भक्त कवियों के जीवन चरित्र का गद्य में वर्णन किया गया है। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा है। आगे देखिए, दूसरी रचना थी भक्तमाल, रचनाकार नाभादास। कौन थे? अगरदास जी के शिष्य थे। जो रामानंद संप्रदाय की गलता पीठ है जयपुर, उसके संस्थापक थे अगरदास जी पैयाहारी। उनके शिष्य थे नाभादास जी, उन्हीं की रचना है ये भक्तमाल। जॉर्ज गिरियस ने इन्हें नारायणदास कहकर पुकारा है। इसका रचनाकाल क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसका रचनाकाल है विक्रमी संवत 1642। आचार्य शुक्ल इसे 42 के बाद की रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसका रचनाकाल 1596 ईस्वी है, और महावीर सिंह गहलोत हैं, वो इसका रचनाकाल 1658 ईस्वी मानते हैं। विशेष तथ्य क्या है? इस रचना में 200 भक्त कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन 316 छपीय छंदों में किया गया है। भक्ति काल के जो प्रमुख राम भक्त कवि थे तुलसीदास, उनके जीवन का परिचय सर्वप्रथम हमें इसी रचना से प्राप्त होता है, और नाभादास ने अपने इस ग्रंथ का सुमेरु भी तुलसीदास जी को ही माना है। अगली रचना है मूल गोसाई चरित, रचनाकार बेनी माधवदास या बेनी माधवदास, तुलसी के ये शिष्य थे। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1687 ईस्वी, और इस रचना में तुलसी के जीवन का दोहा, चौपाई एवं त्राटक छंदों में परिचय दिया गया है। चौथी रचना थी भक्त नामावली, रचनाकाल थे ध्रुवदास, रचनाकाल विक्रमी संवत 1698। इस रचना में 116 भक्त कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। कविमाला, रचनाकार तुलसी, लेकिन राम भक्त कवि तुलसीदास नहीं है। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1712। इस रचना में 74 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है। यह रचना अप्राप्य है, अभी उपलब्ध नहीं है, और शिवसी सेंगर ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में इस रचना के 8 कवियों का उल्लेख किया है। छठी रचना है कालिदास हजारा, रचनाकार कालिदास त्रिवेदी, रचनाकाल विक्रमी संवत 1775। इस रचना में 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है, इसीलिए ये क्या कहलाती है? हजारा। कुछ कवियों का भी संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है इसमें, और इसी ग्रंथ को आधार मानकर शिवसी सेंगर ने
शिव सिंह सरोज लिखा था। ये ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ एवं आधार ग्रंथ माना जाता है। ये एक कविवर्त संग्रह है और इस ग्रंथ के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी उपयोगिता मानते हुए। क्या लिखा है आचार्य शुक्ल जी ने कि कवियों के काल आदि निर्णय में ये ग्रंथ उपयोगी है। और ये बात किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? कालिदास हजारा के बारे में। तो विद्यार्थियों, ये थी आज अपनी पहली कक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास की स्रोत पर आधारित। इसका जो दूसरा भाग है वो अगली कक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने। धन्यवाद।